आज बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके करियर का, अकाउंटिंग करियर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका नाम पता है क्या है? हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। आप जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये आ गई, इसका मतलब आप अकाउंटिंग करने में सक्सेसफुल रहेंगे, अगर ये आपने अच्छे से सीख लिया तो जर्नल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये क्लास जो है ये क्लास 11th के बच्चों के लिए भी है, क्लास 12th के बच्चों के लिए भी है जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, और हर पर्सन जिसको अकाउंटिंग के बेसिक्स करने हैं, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना सीखना है, उन सबके लिए है, ठीक है, चाहे सीनियर से सीनियर पर्सन हो या जूनियर से जूनियर पर्सन हो। तो देखिए, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एज फॉलोज। किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, इसको फॉलो करे, उसको रिकॉर्ड करना आ जाएगा जी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। देखिए किस तरीके से करनी है, ये कोई बुक के अंदर मेथड्स नहीं लिखे हुए, ये आपको मैं समझा रहा हूं, तो ये मेरे अपने तरीके हैं। आपने 3 स्टेप्स ध्यान रखने हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। तीनों स्टेप्स की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है और बड़े ही आसान है। कैसे? ये स्टेप है, स्टेप नंबर 1 इज ई, स्टेप नंबर 2 इज एन एंड स्टेप नंबर 3 इज आर, ठीक है। स्टेप नंबर 1 कहता है जब आप जर्नल एंट्री करेंगे, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट्स आप देखिए। तो जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं बेसिक्स के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहां पर पड़ता है और कैसे पड़ता है, कैसे कोई चीज इंक्रीज होती है और कैसे कोई चीज डिक्रीज होती है ना। तो सबसे पहले आपने देखना इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन डिफरेंट आइटम्स। वो एक चीज भी हो सकती है, दो चीज भी हो सकती है, और मल्टीपल आइटम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये एक ट्रांजेक्शन हुई, ₹2 लाख, 2 लाख से हमने बिजनेस शुरू करा। तो इसका अगर हम इफेक्ट देखेंगे, स्टेप नंबर 1 लगाएंगे, तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, कहां कहां इफेक्ट आया, तो इसका कैश पे इफेक्ट आया और कैपिटल पे इफेक्ट आया। क्या इफेक्ट आया? कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ गई, राइट। तो ये हमें समझ आ गया, इफेक्ट समझ आ गए जी। सेकंड, स्टेप नंबर 2 कहता है नेचर ऑफ आइटम्स। आपने ये देखना है कि जिन आइटम्स पे इफेक्ट आया उनका नेचर क्या है। नेचर, नेचर बोले तो कैटेगरी, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल होती है, ये जो हमने पढ़ा था ना, दिस इज कॉल्ड नेचर। ये नेचर ऑफ अकाउंट है कि कोई आइटम किस तरह के अकाउंट की कैटेगरी में आती है। क्या वो एसेट्स की कैटेगरी में आती है, एक्सपेंस की कैटेगरी में, तो ये हमें बताना है। तो आपने नेचर ऑफ आइटम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नेचर ऑफ अकाउंट, पता करना है कि वो आइटम का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। अकाउंट मतलब एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। तो कैश की कैटेगरी कौन सी होगी, कैश किस में आएगा, कैश एसेट्स अकाउंट्स के अंदर आता है। कैपिटल, कैपिटल का तो कैपिटल ही है, कैपिटल की कैटेगरी में आती है। तो हमारा स्टेप नंबर 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। थर्ड क्या कहता है, थर्ड ही तो सब कुछ है जो अभी अभी आपने पढ़ा है। थर्ड है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर आपने उस पर रूल्स लगा देने डेबिट और क्रेडिट के, बड़ा आसान है। कैश एक एसेट है और एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट कॉलम के अंदर लिखना पड़ेगा। कैपिटल, कैपिटल भी बढ़ रही है और कैपिटल बढ़ती है तो हमें उसे क्रेडिट कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब ये स्टेप्स आपको कहीं करके नहीं दिखाने, ये स्टेप्स आपको अपने मन के अंदर लिखने। अगर आप वर्किंग्स करना चाहो अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, तो आप ये क्या करेंगे, इसको रफ पे लिख सकते हैं। नहीं तो जब आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे तो अपने दिमाग के अंदर ये तीनों स्टेप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। पहला, ट्रांजेक्शन का प्रभाव कहां पड़ा, इफेक्ट कहां आया। दूसरा, वो ट्रांजेक्शन में जिन जिन चीजों पे इफेक्ट पड़ा है वो कौन सी कैटेगरी में आती है। तीसरा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इनको हम रिकॉर्ड कैसे करें, देखिए। आप फॉर्मेट बनाएंगे, पेंसिल से बनाना है, फॉर्मेट पेन से बनाना है, वो आप देखेंगे बिल्कुल साफ फॉर्मेट होना चाहिए।
फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम होता है डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर्स कॉलम, देन एलएफ, देन डेबिट और क्रेडिट। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। तो यहां लिखेंगे डेट, ट्रांजेक्शन्स या पर्टिकुलर्स जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं यहां पे। यहां आएगा एलएफ जो हमारा खाली ही रहने वाला है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी। अब यहां पर डेट, लेट से हम डेट लेते हैं 1 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन हुई 2021 की। अब याद रखें जो चीज, जो आइटम डेबिट हो रही है उसे आपने पहले लिखना है। तो अब यहां पे बताइए डेबिट होने वाली कौन सी आइटम है? कैश। तो आप उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। डेबिट वाली आइटम सबसे पहले आएंगी। जो भी आइटम आप लिखेंगे उसके आगे आपने लिखना है अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है। हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट होता है, हर आइटम की एक अपनी डिटेल बनती है। जैसे कैश की डिटेल जहां होती है उसको हम बोलते हैं कैश अकाउंट, कैपिटल की जो डिटेल होती है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा था ना हर आइटम की बाद में हमें समरीज बनानी है, तो सबकी अलग अलग समरीज बनेंगी, तो सबके आगे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब जो आइटम क्रेडिट हो रही है उसको थोड़ा सा राइट करके लिखना है, राइट। ठीक है, ताकि अलग अलग दिखे। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहां डीआर जरूर लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और कितने से डेबिट हो रहा है, कितना अमाउंट? 2 लाख रुपए से, तो डेबिट कॉलम में 2 लाख आ गया। जो आइटम क्रेडिट हो रही है उससे पहले आप लिखेंगे 2, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है बट चिल अभी आपने लिखना है 2। और क्या लिखेंगे? क्रेडिट वाली आइटम का नाम 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट जो है आप यहां लिख देंगे, कैपिटल 2 लाख से क्रेडिट हो रही है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज होता है जो भी आपने यहां लिखा, ट्रांजेक्शन लिखा, ये हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है और उस एक्सप्लेनेशन को हम यहां पर बोलते हैं नैरेशन। नैरेट करना है कि आपने ये जो एंट्री करी है इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हुआ है। तो यहां पे आप लिखेंगे, सबसे पहला वर्ड हम लिखते हैं बीइंग। जैसे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पैसिव, पैसिव यूज होगा। बीइंग, क्या हुआ यहां पे? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहां पे बिजनेस शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ है विद कैश, कैश से स्टार्ट करा है। दैट्स इट। इसके बाद आपकी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जा चुकी है। अब ऐसे ही मल्टीपल 100, 1000, 2000, 15000 जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक और ट्रांजेक्शन मैं आपके साथ लिखता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। देखिए अब दूसरी ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज्ड। मैंने फर्नीचर खरीदा फॉर ₹50,000 कैश। तो अब देखिए वर्किंग्स, हमारे दिमाग में चीजें चल जानी चाहिए। तीनों स्टेप हमारे दिमाग के हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। इफेक्ट्स, नेचर और रूल्स। इफेक्ट्स क्या है? जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आपके बिजनेस के अंदर आ गया और आपके पास से कैश चला गया, कैश कम हो गया। और कहीं इफेक्ट आया? नो, और कहीं इफेक्ट नहीं आया। फर्नीचर का नेचर क्या है? वो एक एसेट है आपके लिए, और कैश भी आपके लिए क्या है? एसेट है। एक एसेट बढ़ रही है, फर्नीचर बढ़ रहा है, जो एसेट बढ़ रही है उसे हम डेबिट करेंगे। कैश वाली एसेट कम हो रही है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहां कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लेट से डेट थी 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल की डेट पर यहां आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट वाली आइटम ऊपर आई, फिर राइट साइड, राइट थोड़ा राइटवर्ड, टू कैश अकाउंट। 50,000 डेबिट हो रहा है और 50,000 ही क्रेडिट हो रहा है। ये हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको नरेट करना है, नरेशन लिखनी है। और नरेशन में क्या आएगा? बीइंग। यहां पर क्या हुआ? फर्नीचर परचेज फॉर कैश। दैट्स इट। क्या मुश्किल था ये को लिखना? ऐसे ही जितनी ट्रांजेक्शन होंगी उनके इफेक्ट्स देखने, नेचर, देन उस पर रूल्स लगाने हैं, आपकी ट्रांजेक्शन इजीली रिकॉर्ड हो जाए। कोई डाउट है तो पूछ लो। देखिए अब जो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं ये समझने के लिए है, ये समझने का तरीका है, और एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज की क्लास बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग की है। ठीक है, तो आपने पहले आज कॉन्सेप्ट्स पढ़ने। हाँ जी,
Let's start with the example. This is a small example. Record the following transactions in journal. ठीक है, तो राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख. ठीक है, 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन देखिए. राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद 10 लाख. अब हम फॉर्मेट बना लेते हैं. सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है, फिर हम करेंगे आगे. फॉर्मेट बनाइए. सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जिसकी आप बुक्स बना रहे हैं उसका नाम. इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या था बिजनेस का, मैसर्स. एम ऑब्लिक एस का नाम मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स लगता है नाम से पहले. किसी भी बिजनेस का नाम है तो उससे पहले मैसर्स लगाते हैं हम. स्वास्तिक ट्रेडर्स. तो ये स्वास्तिक ट्रेडर्स की हम बुक्स में क्या बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं. ठीक है, डेट कॉलम पूरा फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा. जर्नल का फॉर्मेट एग्जाम में भी ऐसे ही बनेगा. सिर्फ वर्किंग्स जो है आपको जो दिखानी है एग्जाम में, जो नहीं दिखानी उसमें चेंज आ सकता है. ये फॉर्मेट्स तो ऐसे ही बनेंगे. ठीक है, तो अब देखिए ये मैं वर्किंग्स यहां करूंगा. ये वर्किंग आपके पास ऑप्शनल है. जब आपको लगे आपके दिमाग में चीजें वर्क कर रही हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये आपने लिखनी भी है और समझनी भी है ताकि आपका जर्नल स्ट्रांग रहे. जिसने वर्किंग नहीं लिखी उसका जर्नल की कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, वैसे भी फैशन के दौर में गारंटी की बात ना करें, यही होता है ना. लेकिन इसकी तो गारंटी आपको समझ नहीं आएगा अगर आप ये वर्किंग्स नहीं करेंगे तो. देखिए, तो पहली ट्रांजेक्शन है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख रुपीज. तो यहां डाल देते हम ईयर 21-22. ठीक है, 1 अप्रैल बिजनेस शुरू हुआ. तो बिजनेस में इफेक्ट किस किस चीज पर आया, उसका नेचर क्या था, देन रूल्स. ठीक है, याद रखना है. तो कैश पे इफेक्ट आया और कैपिटल पे. क्या इफेक्ट आया, कैश बढ़ा कैपिटल भी बढ़ी. इनका नेचर क्या है, कैश एक एसेट है और कैपिटल तो कैपिटल ही है. इन पे रूल्स क्या लगेंगे, एसेट बढ़ रही है डेबिट और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट. तो ये एंट्री हमने पहले भी करी थी इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी समझा दी. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, 10 लाख रुपए से हमने बिजनेस शुरू कर दिया. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. ठीक है जी, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखी गई, रिकॉर्ड हो गई. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम हरी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट. 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को हमने हरी ट्रेडर से कितने का माल लिया, 2 लाख का माल लिया, 2 लाख का. अब देखिए, तो अब 5 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन है उसकी वर्किंग क्या होंगी. हमने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे तो कहां इफेक्ट आया, गुड्स पर. और दूसरा, हमने उधार पे खरीदे तो हमने उसका उधार वापस करना है. किसका उधार वापस करना है, हरी ट्रेडर्स. ठीक है, हरी ट्रेडर हमारे लिए कौन हुआ, क्रेडिटर. हमने इसको पैसा देना है. जब हम माल खरीदते थे तो हम पहले स्टॉक बढ़ाते थे और स्टॉक को ही कम करते थे जब बेचते थे. लेकिन अब जब आप माल खरीदेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, क्योंकि अब आप बिल्कुल बेसिक नहीं कर रहे, आप जर्नल कर रहे हैं. ठीक है, जर्नल थोड़ा सा एडवांस होता है. आप लिखेंगे परचेजेस. क्या लिखेंगे, परचेजेस. जब आप माल खरीदते हैं तो लिखेंगे परचेज. माल मतलब गुड्स की बात हो रही है, परचेज ऑफ गुड्स. और बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल्स. तो यहां हम परचेजेस लिखेंगे. ओके, तो ये एक चेंज है छोटा सा. परचेज, हमारी परचेजेस बढ़ रही हैं और हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं. राइट, परचेज का नेचर क्या होता है, परचेज हमारे लिए खर्चा होता है. सर पहले तो आप गुड्स को, स्टॉक को लिखते थे एसेट्स के अंदर, मैंने यही तो कहा. स्टॉक जो है वो एसेट में आता था, लेकिन ये स्टॉक की बात नहीं हो रही है. ये हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं. गुड्स लेकर आ रहे हैं, किस लिए, बेचने के लिए. तो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए हम एक खर्चा करें. तो परचेज को अब आप एक्सपेंस मानेंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर उसको हम एसेट में लेते थे, लेकिन अब हमने उसको एक्सपेंस के अंदर लेना है. ठीक है, तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है. अगर आप इस पे एसेट वाला रूल भी लगाएंगे तो भी वो सेम ही अप्लाई होगा. ठीक है, क्रेडिटर जिनको हमने पैसा देना होता है वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज, तो खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट. अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखिए, यहां आएगा परचेज अकाउंट डेबिट. कितने से डेबिट, 2 लाख का माल लिया. और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हरी ट्रेडर, हरी ट्रेडर का अकाउंट जो होगा वो
पहले हम हरी ट्रेडर का नाम नहीं लिखते, लेकिन अब लिखेंगे क्योंकि हमने किसको पैसा देना है। ठीक है, क्रेडिटर्स पे तो सभी आ गए, लेकिन किसको कितना देना है तो नाम लिखना पड़ेगा, हरी ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं आप। ठीक है, या फिर अगर किसी पर्सन का नाम है तो आप अकाउंट ना ही लिखें तो चलेगा, चल जाएगा ये। आप यहाँ हरी ट्रेडर लिख सकते हैं। जैसे कि ये पेन मेरा है तो ये क्या होगा, शैंकीज पेन, शैंकी पेन नहीं होगा। ठीक है, शैंकीज अपोस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी होता है कि ये पेन इसका है। तो नाम के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा के आप अकाउंट लिख सकते हैं, नहीं तो आप नाम के आगे अकाउंट ना भी लिखे तो भी चलेगा। वेट करिए, 2 लाख रुपए का क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। और अब हम इसको नरेट करेंगे, और नरेशन में क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ 5 लाख, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ 5 लाख। अब देखिए, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो इफेक्ट कहां कहां आएगा, बैंक पर, और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो गया। बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट, एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। कैश हमारे लिए क्या है, वो भी एसेट है, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट। अब इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे लिखेंगे, देखिए अब फॉर्मेट आपको पता चल गया है, तो मैं अभी सिंपली लिख रहा हूं ट्रांजेक्शन को, फॉर्मेट में आप खुद डालिएगा। यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वाली आइटम नीचे आ जाएगी। कितना पैसा डाला, बैंक में 5 लाख डेबिट हुआ और कैश में 5 लाख क्रेडिट हो गया। और फिर हम इसकी नरेशन लिखेंगे, नरेशन में क्या आएगा, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन, या ये भी लिख सकते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। ये ट्रांजेक्शन हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट, गुड सोल्ड वर्थ ₹80,000 फॉर 1 लाख, 80,000 का माल 1 लाख में बिका, फायदा हुआ, हुआ। लेकिन जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम हर ट्रांजेक्शन पे फायदा नहीं निकालते, पूरे साल का एक ही बार निकालते हैं, याद रहे। हर ट्रांजेक्शन में फायदा निकालना, पूरे साल का एक ही बार निकालना है। तो इसलिए आप सिर्फ दिखाएंगे सेल कितने की हुई, फायदा हुआ नुकसान हुआ वो आपको साल के एंड में पता चलेगा। देखिए, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसमें वर्किंग्स जो होंगी, कौन सी ट्रांजेक्शन है, 15 अप्रैल वाली, 15 अप्रैल की जो वर्किंग्स होंगी उसमें इफेक्ट क्या आया, सेल करी तो कैश पे इफेक्ट आया और सेल पर। मैंने कहा था ना, माल बेचेंगे तो सेल्स लिखते हैं। कैश बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रही हैं। कैश बढ़ रहा है, कैश एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। सेल हमारे लिए रिवेन्यू है, रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, जितने की सेल हुई है, 1 लाख की सेल हुई है तो 1 लाख ही आएगा। प्रॉफिट अपने आप साल के एंड पे निकल कर आएगा जब हम अपने इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे। तो प्रॉफिट को यहां आपने इग्नोर करना है, लिख लेना इग्नोर प्रॉफिट, यहां लिख लेना बीइंग, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यहां जगह बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो।